जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रिदम स्टॉक पर। मैं अर्जुन चौधरी आपके बीच। इससे पहले ढोलक का एक लेसन हमने डाला था, उस पर तिरकिट का प्रयोग बताया। संभवतः आप लोगों ने देखा होगा और उसे अभ्यास किया होगा। नहीं देखा है तो जरूर देख लें और अभ्यास करें। उसमें मैंने बताया था कि तिरकिट एक ऐसा अक्षर का समूह है जो हमको लगता है कि गायन वादन में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा। और उसका प्रयोग नाल पर भी, ढोलक पर भी, तबला पर भी और ढोलकी सब पर समान रूप से उसका वादन होता है। उसमें हमने तिरकिट बताया। अब मैं नाल पर बता रहा हूँ। अगला लेसन जब तबले का रखूँगा तो उसमें भी शुरुआती कुछ बोल का रखने के बाद तिरकिट पर आऊँगा और तबला भी जो सीखने वाले हैं तब तक जुड़ेंगे। तो इसमें देखिए तिरकिट का प्रयोग ती, मध्यमा अनामिका, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, राइट हैंड। जो लोग राइट से बजाते हैं, कहने का मतलब जिनका राइट हैंड ज़्यादा चलता है हर काम में, तो वो ज़्यादा खाते हैं राइट हैंड से, लिखते हैं राइट हैंड से, अधिकतर काम वो राइट हैंड से करते हैं, तो वो इधर से वादन करें। जो छोटा मुंह होता है इसको हम लोग दाहिना कहते हैं और इसको मूल रूप से बायां कहा जाता है। तो ये नाम इसका यथावत रहेगा। आप बाएं हाथ से भी बहुत लोगों को देखिएगा कि बाएं हाथ, जैसे क्रिकेट में लोग कोई लेफ्टी होता है तो और लोग राइट से खेलते हैं, तो ये दायां यदि बाएं से भी जो लोग बजा रहे हैं फिर भी नाम इसका दायां ही रहेगा। ये नहीं होगा कि उसका नाम बायां हो जाएगा, क्योंकि ये नाम फिक्स रहेगा। आप बाएं हाथ से बजा रहे हैं तो आप उस दाएं को बाएं हाथ से बजा रहे हैं, ये अंतर है। तो ये दायां है। इस दायां पर यदि हम लोग जो राइट हैंड से बजाते हैं, अब इस पर बहुत जिक्र नहीं करेंगे, जो लेफ्ट से बजाते हैं वो लेफ्ट में समझ लेंगे। तो इसमें मिडिल फिंगर और ये जो रिंग फिंगर है उसको सटा के स्याही के ठीक बीच से थोड़ा पहले, और ये जो पोर्शन है आपका उंगली जहाँ से शुरू होता है वो यहाँ रहेगा एकदम इसके किनारे पर। तो ये ती ती ती, और ऐसे कहते हैं तो ता होता है, लेकिन ये ती है और ये यहाँ र हो जाएगा। ता, धा, ये सब शायद ही बदलता है उसका हथौती, लेकिन ती, र, की, क भी नहीं बदलता है, ग भी नहीं बदलेगा, घ भी नहीं बदलेगा। उससे जो दोनों हाथ से मिले जुले जो शब्द होते हैं, जो अक्षर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उसको कभी कभी वाद्य के बोल के अनुसार थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ता है। अब कुछ बोल तो ऐसे लोग बजाए हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, जिसका प्रयोग ही नहीं है संगीत शास्त्र में। तबला या नाल पर तो उसका नाम मतलब वो अक्षर बजता ही नहीं है। अब पंडित किशन महाराज साहब का एक बजा हुआ जो कवित्त है, कवित्त में तो बहुत सारे अक्षरों का प्रयोग होता है, लेकिन कवित्त को उसी तरह से बजा के इसको मतलब टोन प्रोडक्शन मायने रखता है। गणा नाम गणपति, अब प शब्द जो है वो तबले में नहीं बजता है, मौ नहीं बजता है, लेकिन उसके कुछ काउज हैं। बायां का लगाना और तबले में जो 3 धुन होता है, तबले की क्लास में रखूंगा। एक आप हिंदी व्याकरण में देखते होंगे कि कुछ स्वानुनासिक शब्द होते हैं, कुछ अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक और स्वानुनासिक मतलब जो कुछ शब्द हैं जिसको बोलते समय हमको नाक से बोलना पड़ता है। ना में स्वानुनासिक है, ना से नाक का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम ना नहीं बोल सकते। और जो अनुनासिक, जो जिसमें नाक का प्रयोग ना हो, तो उसमें कैसे बोल बदलता है वो फिर कभी रखेंगे। आज मूल रूप से तिरकिट ये अभ्यास का बोल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसको ज़रूर अभ्यास करें, खूब गंभीरता से सीखें और टाइम लेके इसका अभ्यास करें। मैं 3 दिन में सिखाने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। बहुत लोग 3 दिन में सिखाते हैं तो 3 बोल सिखा देते हैं, ऐसा देखते हैं। ये सब नहीं है। ये सब इस तरह के भ्रम जाल से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो YouTube पर भी जो अच्छे कलाकार मैंने देखे, वो कभी आपको नहीं बताएगा कि हम ये 3 अक्षर से आप विद्वान हो जाइएगा या 5 मिनट में बहुत बड़े विद्वान हो जाइएगा। ये सब नहीं होता है। जो होता नहीं है उसको बोलना नहीं चाहिए। वो मैं बताऊंगा अगले किसी लेसन में कि गुरु का क्या कर्तव्य है और शिष्य जो सीखने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है, क्योंकि ये चैनल ही रिदम स्टॉक है।
इसमें रिदम से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी बात पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो फिलहाल अभी ती र, ती मध्यमा अनामिका मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को जोड़ के इस पर सटा के लगाएंगे स्याही पर, तो ती और तर्जनी को सटा के लगाते। फिर इसमें हम लोग इसको ऐसे सटा के लगाते हैं, तो क के की जितने क से संबंधित है ये ऐसे बजाएं, क हो, के हो, की हो, ये सब ऐसे बजाएं। अब हो गया धा, अभी जो हम बजा रहे थे, धा तीर कीट तक, तो धा ये इधर ता लगाएंगे, आप पिछले लेसन में देखे हैं ता, और इधर लगाएंगे ग, तो ये हो जाएगा धा, ये धा, धा तीर कीट त, ये फिर ये तर्जनी इसमें सटा देंगे त, और फिर इससे ये बहुत महत्वपूर्ण है, धा में ये ता लगेगा इधर और ये इधर ग लगेगा, दोनों यदि लगाते हैं तो होता है धा। धा में ये तर्जनी ता और कभी कभी ये बजता है, तो ये जब खोल के हम लोग लगाते हैं तो उसका महत्व ये अलग है कि जब कभी हमको धा पर बहुत ज्यादा जोर देना हो तो ता तो इसी में सब में लगता है, धा में ग ऐसे भी बजता है और ये भी ग का ही साउंड है, तो ग को यदि हम लोग खोल के लगाते हैं तो वो धा पर ज्यादा बल देना हुआ। अभी आपने देखा कि धा तीर कीट तक, मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में ये बोल लिख लूँगा, और पिछला जो भी नाल का लेसन है उसको आप देखिए ज़रूर, उससे जो और भी बहुत सारे अक्षर या बोल जो बजाने के तरीके हैं, अभी हम लोग सिर्फ उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आगे यदि बढ़ेंगे तो बोल जैसे धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक, छंद इसका धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक कारवे का छंद आता है, लेकिन इससे पहले एक ढोलक में मैंने बजाया है तो उसमें धा तीर कीट ता तीर कीट तो दादरा के छंद में आ जाएगा, लेकिन मैं उसको दादरा कारवा दोनों में बजा के दिखाऊंगा, इसको भी और उसको भी। इसको धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक, ये बोल है धा तीर कीट तक, लेकिन सिर्फ बोल इसको मत समझिए, ये विटामिन है संगीत का, तिरकिट धिरकिट धीर धीर तिर, ये सब संगीत का विटामिन, जितना तैयार बजाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका मतलब इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा प्लस लोगों के बीच लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया बजा रहा है। और इसे तो वो मैं अगला लेसन में डाल रहा हूँ कि सीखने वाले के कितने तरह के उद्देश्य होते हैं, वाद्य के कितने प्रकार हैं, संभवतः दोनों एक ही लेसन में डालूंगा या समय ज़्यादा लगा तो 2 लेसन करूँगा। तो पहले तो आपको अपना उद्देश्य निर्धारित करना पड़ेगा, ये अगले लेसन में देख लीजिएगा। लेकिन धा तीर कीट तक, ता तीर कीट तक, धा ये लगाएंगे, ता इधर ग, ये हो जाएगा धा, मतलब धा। तिरकिट मध्यमा अनामिका ती सटा के लगाएंगे स्याही में, र लगाएंगे, इससे तर्जनी से र, ती र बायां से लगाएंगे, की ये हो जाएगा की, और फिर ट, तो ये हो गया धा तीर कीट तक, जो कि ये र से लगा रहे हैं, तो फिर इसी को लगाएंगे तो स्पीड ये भी त बज सकता है, लेकिन बहुत जगह बजा भी है, ये इसका मान्यता भी है, बहुत जगह बजाते भी हैं लोग। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि जब बहुत फास्ट बजाइएगा तो उसमें फिर एक ही को 2 बार लगाने से दिक्कत, धा तीर कीट त, अब तीर की ट ये लग रहा है तो त, यहाँ त और इसमें फिर व, और फिर उसी की तरह ये हो गया धा तीर कीट तक। अगला हो जाएगा ता, ता ये हो गया ता, इसमें थोड़ा ता तबले की तरह बजता है नाल में, ये स्याही के बगल में, ये आप देख लीजिएगा लेसन में, ये ता हो गया, ता ता टी र, फिर की, और फिर त और त, ये त हो गया त, और फिर बाएं से क,
तो ये हो गया धा तीर किट तक, 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 धा तीर। ये जरूर आप देखें, सीखें, एक एक चीज़ सीखते चलें। बहुत जल्दी कलाकार बनने के चक्कर में एक बहुत पुरानी कहावत है कि बहुत छोटा रास्ता से लोग जाते थे, कहानी में सुनते थे, और एक घुमावदार रास्ता था। घुमावदार रास्ता आराम से चल जाता था, छोटे रास्ते में कभी कोई, किसी कहानी में है कि दलदल मिलता था, किसी कहानी में है कि राक्षसी मिलती थी, किसी कहानी में भूत मिलता था। तो छोटे रास्ते में अक्सर इस तरह के आपको दलदल मिलेंगे, भूत मिलेंगे, प्रेत मिलेंगे। हमेशा छोटे रास्ते बहुत सुलभ नहीं भी हो सकते हैं, शॉर्टकट है, लेकिन विद्वता और जो प्रैक्टिकल विद्या है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है। और यदि शॉर्टकट कोई दे रहा है आपको, तो ज़रूर उस शॉर्टकट के रास्ते में कहीं पर आपको वो प्रेत मिलेगा, कहीं पर वो मिलेगा, दलदल मिलेगा, तो सांप मिलेगा, तो कुछ वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इसीलिए कभी भी शॉर्ट रास्ते का, यदि बहुत शॉर्ट होता, इतना शॉर्ट होता, तो हम लोग अपने बच्चे को 10 दिन में विद्वान बना दिए होते। मैं खुद मान लीजिए, मैं सीखते समय नहीं जानता था कि इतना शॉर्ट है, तो हम अपने बच्चे को तो 10 दिन में विद्वान बना देता। जो कहते हैं कि बहुत एकदम 3 मिनट में आप बन जाइएगा विद्वान, वो अपने ही लोगों को बना देना बहुत अच्छी बात है, सब लोग कमाने लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। इसीलिए शॉर्ट ठीक है, आप टेक्निक का इस्तेमाल ज़रूर करिए, लेकिन उस टेक्निक में भी उसका फिनिशिंग बहुत आवश्यक है। जो छोटी चीज़ें हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि ऐसी रुकरा रख दी, उसका फिनिशिंग, खूबसूरती, सुंदरता, हर चीज़ की आवश्यकता होती है। इसीलिए शॉर्ट रास्ते का इस्तेमाल करें, लेकिन अभ्यास और समर्पण के साथ साथ आपको भेजा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हमको क्या सीखना है, किससे सीखना है, कहाँ सीखना है, कौन सही सिखा रहा है। छोटी छोटी चीज़ें में जो लोग मैंने रुपया दुगुना तिगुना करने के चक्कर में पड़ते हैं, उनका रुपया तो दुगुना पता नहीं होता कि नहीं, कभी कभी सोना चांदी भी दुगुना करने वाले आते हैं लोग, और फिर बाद में देखते हैं कि उस घर में रोते उते रहता है लोग, या महिलाएं या पुरुष या जो भी, जिसका दुगुना करने के लिए लेता है। तो शॉर्ट रास्ता कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस हमेशा ज़रूरी है, और सही जानकारी, सटीक जानकारी हमको या आपको या किसी को भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बहुत जल्दी हो जाएगा। हाथ जब चलेगा तभी बोल निकलेगा, हाथ नहीं चलेगा तो उसका कोई दवा मार्केट में नहीं है कि पूरा स्पीड में हाथ चल, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। इसीलिए बड़ा तरस आता है जब यूट्यूब या सोशल मीडिया जो भी है उसके अपने नुकसान हैं तो अपने फ़ायदे हैं, और फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे गुरु की खोज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कहीं से भी कि आप मेरे ही साथ जुड़िए, हमसे भी अच्छे बड़े बड़े लोग हैं सिखाने वाले, जहाँ आपका मन भरता है वहीं सीखें, जिससे चैनल से संभव हो। हम तो सिखाते भी नहीं थे, पिछले 6 महीना से लगभग शुरू किया। तो एक चैनल मेरा है पंडित अर्जुन चौधरी, उसमें मेरा परफॉर्मिंग वाला जाने लगा, उसको बहुत लाइक करते हैं लोग। मैं शुद्ध रूप से परफॉर्मर हूँ, और सिखाने के क्रम में जो परफॉर्मिंग में जो भी चीज़ ज़रूरी है, जिन बोलों की आवश्यकता है, या जो चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सारे जो क्रियाकलाप या वो जो भी काम है उसका जिक्र होगा इस चैनल पर। फिलहाल मैं यहीं इस आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।